बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर मजदूर सहाफ़ी का तज्ज़िया और तबसरा। अब से तकरीबन आधा घंटा पहले की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, बड़ी शख्सियत, ख़ास शख्सियत, अहम शख्सियत जो कि इमरान खान साहब के भी इंतहाई करीब, नून लीगी हलकों में भी वो काबिल एतमाद समझे जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया। जी हाँ, उनकी जानिब से अहम तरीन और बड़ा दावा सामने आया है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे अगले सिर्फ 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, अगर इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त मान लें। अगले 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है। वो एक शर्त क्या है, इस पर जनाब रोशनी डालते हैं, आपके सामने रखते हैं। और इसी दौरान कप्तान की जानिब से फील्ड मार्शल के नाम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम लेकर एक बड़ा अहम और ख़तरनाक पैगाम 5 अगस्त की तहरीक से सिर्फ चंद घंटे पहले जारी किया गया है। इससे पहले कि हम अगले 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई और उस एक वाहिद शर्त की जानिब बढ़ें, हम आगाज़ करेंगे इमरान खान साहब के उस पैगाम से। जी हाँ, इमरान खान साहब का पैगाम इंटरकनेक्टेड उस एक शर्त के साथ, उस एक बड़े पैगाम के साथ जो कि इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ 1 घंटे में मुमकिन बना सकता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा अडयाला जेल से अपने अहम तरीन पैगाम में, गौर से सुनिए। इमरान खान ने कहा, लेकिन पहले एक दरख्वास्त आप सबसे कि जनाब इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, ऐप्स को स्लो कर दिया जाता है, इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है और बाकायदा तौर पर रीच कम करने के लिए हम जैसे मजदूर साफियों की लोग बिठाए गए हैं। उसका हल सिर्फ एक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगाज़ में ही लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करें ताकि आपका जो पैगाम है उस राय की सूरत वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक भी पहुँचे और हमारा और आपका जो राब्ता है वो बहाल रहे। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और आपको ज़रूरत है साफ़ और शफाफ खबरों और तज्ज़ियों की। तो जनाब इमरान खान ने कहा, तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। आपके कप्तान इमरान खान ने कहा, 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असली रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, खौफ का हर बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इसी सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है जहां तमाम इदारों को हपाज करके सारे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और ग़ुलामी को ठुकराना है। पाकिस्तानी कौम के कप्तान इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के नाम अपने दबंग पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जनरल आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट माल का सिलसिला भी जारी है। यानी इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से हालिया चंद दिनों में जो ऑफर्स इमरान खान साहब की क़यादत तक पहुँचाई गई हैं उनको इमरान खान साहब ने सख्ती से रद्द कर दिया है कि ऐसा सोचना भी ना कि मैं किसी रवायती सियासी माफिया के साथ, चाहे वो नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी हों, उनके साथ मैं मुस्तकबिल में चल सकूं, ऐसा सोचना भी नहीं। आपके कप्तान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान ने कहा, 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे पहली और यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके
अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। आपके कप्तान इमरान खान ने कहा, ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद इसका एतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम उसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। आपके कप्तान इमरान खान ने कहा, यहाँ कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियाँ बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम ला की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सज़ाएँ होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत आया होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी की बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। आपके कप्तान इमरान खान ने आपके नाम अपने पैगाम में कहा कि रावलपिंडी हो, लाहौर हो, सरगोदा या फिर फैसलाबाद, यहाँ की अदालतों के ज़रिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असम्बली और कारकुनान को झूठे केसेस में सज़ाएँ दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सज़ाओं के हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को मैं खसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके कप्तान इमरान खान ने कहा, सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतज़ार किए बगैर हमारे मेंबरान असम्बली को नाअहल करार दे दिया। तारीख़ जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्यातरीन हरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निज़ाम उनके हाथ में दे दिया गया है जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं उनको जेलों में डाल दिया गया है ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा ना हो। आपके कप्तान इमरान खान ने कहा, हमारे जो मेंबरान असम्बली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झील कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। बहुत बड़ा पैगाम इमरान खान का मौजूदा हाइब्रिड रजीम के ख़िलाफ़। आपके कप्तान इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को वाज़े पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फ़ौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फ़ौज और अवाम के आमने सामने आने से फ़ौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें। अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठ कर बात करनी चाहिए। लें जनाब, ये है कप्तान का इमरान खान का कैदी नंबर 804 का वो पैगाम जिसमें 3 मरतबा पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर वाज़े और साफ पैगाम दिया गया है, जो कि ये बात वाज़े कर रहा है कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म की डील, किसी भी किस्म का एनआरओ करने के ऊपर राज़ी नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में नज़र आते हैं। 5 अगस्त की तहरीक की तैयारी के हवाले से भी इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को पैगाम दिया, अपनी क़यादत के नाम भी पैगाम दिया, अदलिया के हवाले से आवाज़ उठाई, मीडिया के हवाले से आवाज़ उठाई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ जो कुछ किया गया गुज़श्ता 75-77 बरसों में, सियासी जमातों के साथ जो कुछ किया गया वो खुलकर इमरान खान ने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तानी मीडिया के सामने, बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने बयान कर दिया है। और वो तमाम के तमाम लोग जो कि इस किस्म के दावे कर रहे थे कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील कर लेंगे ताकतवर हलकों से, एक बार फिर उन्होंने अपनी उंगलियां दांतों में दाब ली हैं
और असद कैसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रुकन हैं। असद कैसर जो कि अयाज सादिक साहब के भी दोस्तों में शामिल हैं, नून लीगी हलकों के अंदर भी उनकी बड़ी इज्जत है। इस्टेब्लिशमेंट ने, आपको याद होगा कि जनाब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की, फिर उनको छोड़ दिया और उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जानी थी पीटीआई छोड़े जाने की, वो मामला भी दब गया। यानी वहाँ पर भी थोड़े बहुत जनाब इनके मामलात हैं। असद कैसर साहब ने जो बात की है वो बड़ी मानी खेज़ है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई अगले 1 घंटे में, यानी इतना वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, उस दौरान इमरान खान साहब एक शर्त मानते हैं तो अगले 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। जी हाँ, असद कैसर एक सीनियर सियासतदान है, संजीदा सियासतदान समझे जाते हैं, पीटीआई के संजीदा रहनुमा हैं और सवाबी में वो बात कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से जो हमारी तमाम तर तैयारियां हैं वो जनाब मुकम्मल हैं, तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से होगी। 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन इमरान खान साहब को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। हम मेरिट के मुताबिक उनके केसेस का ट्रायल चाहते हैं और शिबली फराज और जरताज गुल समेत दीगर लोगों को भी गलत सज़ाएँ दी हैं। और जनाब इस बयान की इमरान खान साहब के तस्दीक नहीं हुई कि इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को इस्तीफ़े का कहा हो। ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट सामने आया इसमें भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन जो क्रक्स है इस उनकी सारी गुफ्तगू का वो क्या है कि अगर इमरान खान साहब डील कर लें तो इमरान खान साहब की रिहाई 1 घंटे के अंदर मुमकिन हो सकती है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब को डील करने के लिए कहा जा रहा है, जिस पर इमरान खान साहब को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। इमरान खान साहब अगले 1 घंटे में बाहर होंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान अंसार अब्बासी वो क्या कहते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं को खबरदार कर दिया गया था कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं मिलेगी, और जिसमें बैरिस्टर गौर शामिल हैं, केपीके के वज़ीर आला गंडापुर शामिल हैं, उनको वाज़े अंदाज में खबरदार किया गया था। किन की जानिब से? डेफिनेटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक मुकदमात में रियासत की जानिब से कोई समझौता या नरमी नहीं होगी। ज़राए के हवाले से अंसार अब्बासी ने यह दावा किया है कि चंद रहनुमाओं को हालिया मुलाकातें, ये हालिया मुलाकातें कौन सी हैं? अंसार अब्बासी साहब थोड़ा ताख़ीर का शिकार हैं। इन हालिया मुलाकातों के हवाले से ये मजदूर साफ़ी आपके प्लेटफार्म पर यह खबर, इसी आपके अपने प्लेटफार्म पर यह खबर दे चुका कि हालिया चंद मुलाकातों के अंदर मुख्तलिफ पैगाम रसानियाँ हुई हैं 9 मई के हवाले से। मेरी पिछली वीडियो देख लें, उससे पिछली 2-3 वीडियोज़ देख लें। मुसलसल मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, 9 मई के मामलात को हम आगे बढ़ाएंगे, 9 मई के ऊपर हमको नरमी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इन वाक़यात के ऊपर, इस मामलात के ऊपर अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, तो आप बहुत जल्द जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इसको मान लिया जाए कि मनसूबा बंदी के तहत ये किए गए इक़दाम थे, ये अचानक पेश नहीं आए। ये मान लिया जाए कि मुज़ाहिरीन को हदायत की गई थी। ये मान लिया जाए कि जनाब जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उससे पहले ये कहा गया था कि आपने फ़लाँ जगह एहतजाज करना है। हालांकि इस हवाले से किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि 9 मई उन्होंने कराया जिसने 9 मई की फुटेज चुराई, जिसने 9 मई की फुटेज गायब करवाई। अब भी सोशल मीडिया पर कई जगह पर 9 मई के हवाले से फुटेजेस मौजूद हैं। इमरान खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के लाए हुए चीफ जस्टिस साहिबान, अपनी मर्ज़ी के लाए हुए जजेस की ज़ेर निगरानी अपनी मर्ज़ी का जुडिशल कमीशन बनाएं, और वो अगर तहकीकात के नतीजे में यहाँ तक पहुँचें कि जनाब मेरी जानिब से कोई हदायत दी गई या ये मामला को प्लान किया गया तो फिर चाहे आप इन मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि सीसीटीवी फुटेज जो है 9 मई की, वो जनाब इन तमाम की तमाम कमीशंस के अंदर रखें। दूध का दूध पानी का पानी करें। वो तमाम के तमाम पुरस्रार लोग, वो तमाम के तमाम मखसूस लोग जो कि वीडियोज़ के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कुछ मखसूस गाड़ियों से उतर रहे हैं, जो लोगों को जनाब जो है वो अस्करी तनसीबात पर हमलों के हवाले से तरगीब दे रहे हैं या कंटोनमेंट की जानिब बढ़ने को कह रहे हैं, लाहौर के कमांडर हाउस या पिंडी में GHQ गेट की जानिब बढ़ने का कह रहे हैं, उनके चेहरे ज़रा फोकस करें, निकालें, ज़रा उनके नाम बताएं कि वो कौन है। आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज की
ये बड़ी डेवलपमेंट, आज का ये असद कैसर साहब का बड़ा बयान, असद कैसर साहब का बड़ा पैगाम, ये बात साबित करता है कि सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर अगर इमरान खान साहब डील कर लें, तो मैं ये बात कब से कह रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्त नाराज़ होते हैं कि आप जनाब आए दिन रिहाई की बात करते हैं, तो जनाब रिहाई तो इमरान खान साहब के हाथ में है, रिहाई इमरान खान साहब के इख्तियार में है। ये बात तो इरफान सिद्दीकी साहब भी कर चुके, कुछ दीगर लोग भी कर रहे हैं। अब ये बात असद कैसर साहब ने भी की है कि इमरान खान साहब अगर सिर्फ और सिर्फ डील कर लें, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त अगर ताकतवर हलकों की मान लें, तो इमरान खान साहब अगले 1 घंटे के अंदर जो है वो रिहा हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज पैगाम दिया है पाकिस्तानी कौम के नाम, जिसमें ललकारा है उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, उसके अंदर पैगाम सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं डील नहीं करूंगा और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अगली वीडियो में एक नई ऑफर ताकतवर हलकों की, वो क्या है उस हवाले से तफसीलात रखेंगे जनाब हम आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।